जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज फिर से उसी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं जो 25 क्वेश्चन का श्रृंखला था। तो पहला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इसको भी देखेंगे ही जरूर, क्योंकि 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 25 क्वेश्चन हम ही से लेकर आते हैं क्योंकि 25 मिनट में या उससे कम समय में सोचते हैं कि आपको इसे कवर करें। हम लोग कोशिश करेंगे 25 मिनट से कम समय में इसको हम लोग सॉल्व करें। तो क्वेश्चन हमारा है, भारत के मछली पकड़ने वाले महत्वपूर्ण राज्य निम्नलिखित हैं, उन्हें एक आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड को भी सही से उसको व्यवस्थित करना है। देखो, कह रहा है कि भारत के एक मछली पकड़ने वाले महत्वपूर्ण निम्नलिखित जो राज्य हैं उनको व्यवस्थित क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले देखो क्या कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल आएगा, बेस्ट सबसे नंबर पे चलता है, मछली पकड़ने में 1 नंबर पर है। उसके बाद आ जाएगा आपका ये क्या नाम है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। अब फिर आ जाएगा गुजरात आएगा, अब फिर केरल, तब जाके तमिलनाडु आता है। ठीक है ना। अब तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आ जाता है, फिर आ जाता है आपका, उसके बाद आपका आता है ये आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश आता है यानी कि 4 नंबर, और फिर गुजरात आता है यानी कि 5 नंबर। ठीक, अब फिर आता है आपका केरल, और फिर आता है तमिलनाडु यानी कि 2, और फिर 3। ये अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 760 किलोमीटर लंबा कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों से गुजरता है। जो 707 किलोमीटर रेलवे कोंकण है उस निम्नलिखित राज्यों में से गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं जिनसे वह गुजरता है? तो देखो, ये क्या कह रहा है कि गुजरता है, तो कौन कौन से राज्य हैं जिससे गुजरता हुआ है। अब देखो, केरल से गुजरता है, कर्नाटक से, गोवा से, महाराष्ट्र, किस में से गुजरता है ये पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले महाराष्ट्र गुजरता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम गोवा से इसे गुजार देंगे, उसके बाद फिर है कर्नाटक से हम इसे गुजार देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2। ठीक है ना, 4 3 2, 4 3 2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। याद से दीजिएगा आंसर। दक्षिण भारत का मानचेस्टर पूछा है दोस्तों, ये नहीं कि कुछ और दे दें। यह दक्षिण भारत मानचेस्टर पूछा है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं भारत का मानचेस्टर के बारे में। ठीक है ना, दक्षिण भारत का मानचेस्टर पूछा है, तो क्या है? मुंबई है, कोंकण है, मैसूर है, या फिर तिरुवनंतपुरम है? क्या है? तो हमारा क्या हो जाएगा, या कोयम्बटूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूमि द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आर्यावर्त, गोंडवाना, आर्यावर्त, गोंडवाना, आर्यावर्त, गोंडवाना, इंडियाना या जुरासिक, क्या कहते हैं इसे? गोंडवाना का भाग था भारत उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप जो था वो गोंडवाना का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी भूटान के साथ एक सामान्य सीमा है? भारत का कौन कौन सा राज्य है जिसका सीमा भूटान से लगता है? अच्छा देखो, थोड़ा सा हम इसके बारे में हम बता दें। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, तो गोंडवाना यानी पेंजिया जो धीरे धीरे मेसोजोइक युग का जो था, यह इसके दौरान ये टूटता गया। ये गोंडवाना के अवशेष आज भी महाद्वीपीय क्षेत्रों के लगभग 2/3 हिस्सा इस अभी भी बनाते हैं सब। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। और देखो, जो इसमें अगर बात करोगे इसमें कौन कौन सा देश था या कौन कौन सा इसमें महाद्वीप थे, तो इसमें दक्षिण अमेरिका था, और फिर अफ्रीका को भी ऐड कर लो, उसके बाद फिर अंटार्कटिका को ऐड कर लो, फिर ऑस्ट्रेलिया यानी कि ओशिनिया महाद्वीप को ऐड कर लो, और फिर उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप को भी उसमें ऐड कर सकते हो। इसको बताओ आप, इसको बता दो क्या था? भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा भूटान से लगती है? ठीक है ना, समान सीमा लगती है। तो बताओ, देखो ऑप्शन हमारा है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, या नागालैंड, या सिक्किम, या मणिपुर, या सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, या त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, या मेघालय। तो इसमें जो सही होगा, जो हम लोग आंसर अभी हम देख सकते हैं कि असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। क्या तो हमारा सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का था? ये सब यही पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बिहार है, जम्मू कश्मीर है, और हिमाचल प्रदेश है, या फिर सिक्किम दिया है। कौन सा इसमें सही होगा? इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन में होगा अपना बिहार। ठीक है ना, साक्षरता दर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। अब देखो, अगर कम है तो यहाँ की बात करते हैं तो भारत की साक्षरता दर लगभग 74 दशमलव कितना हो जाएगा? 74 दशमलव लगभग 04 के आसपास है। 74.044 के आसपास परसेंटेज में है। अब देखो, केरल की साक्षरता दर की अगर बात करोगे दोस्तों, तो वहाँ पे सबसे लगभग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 93.91% है। कितना है? 93.91%। ठीक है, 93.91% है। अब देखो, बिहार की साक्षरता दर की बात करते हो तो 63 के आसपास है। यह कितना है? 63.82% के आसपास है। 63.82% के आसपास है वहाँ की बिहार की साक्षरता दर। ठीक है ना, सबसे कम है। ठीक है, अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खदान और भारतीय राज्य जिसमें खदान मौजूद है की मिलान जोड़ी करना है। ठीक है ना, इसको मिलाना है।
तो क्या कह रहा है कि झरिया है झारखंड, झरिया झारखंड में है या फिर रानीगंज झारखंड में है, झारखंड इसको एडिटर में इसमें टॉप में मिस्टेक हो गया है, या सिंगरेनी जो है आंध्र प्रदेश में है या फिर कोरबा मध्य प्रदेश में है। इसमें सही कौन सा होगा? ये झरिया झारखंड वाला ही सही होगा, झरिया झारखंड वाला ही सही होगा। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि कोयला खदान जो झरिया झारखंड है, यह झारखंड में पड़ता है। झरिया जो है झारखंड में पड़ता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में है। वर्धमान जिला है पश्चिम बंगाल का, वहीं का एक पश्चिम वर्धमान जिला है, वहाँ पे एक आनंद सोल करके और दुर्गापुर उपखंड है, उसमें स्थित है। सिंगरेली कोयला खदान की बात करते हैं दोस्तों, ये तेलंगाना में है। कहाँ पे? तेलंगाना में है। कोरबा कोलफील्ड भारतीय उप राज्य की बात करते हैं, ये कहाँ पर है? भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में भी एक या कोरबा जो है एक जिला है, ठीक है। जिले में भी एक जगह जो है जो नदी है हर्षदेव नदी है, हर्षदेव नदी जो है उसके इस बेसिन में पाया जाता है कोयला, ठीक है ना। अब देखो ये सही होगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन करना है क्योंकि 25 क्वेश्चन है, कम समय में इसको खत्म करना है। 2011 जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित राज्यों के आरोही क्रम बताना है। असम, तमिलनाडु, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, बिहार, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश, या फिर तमिलनाडु, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश। कौन सा सही होगा? देखो ये वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना और जरूर देना, भूलना मत, और रोक करके इसको देना, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, ठीक है ना। अब देखो जो कह रहा है ये बिहार, तमिलनाडु, असम, बिहार, तमिलनाडु, असम और हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अपना सही हो जाएगा सी, बिहार, तमिलनाडु, असम और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। किस नदी को? कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है पंजाब, जिसको हम 5 नदियों के नाम से जानते हैं। ये सब सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। क्यों जानते हैं? कौन कौन सी नदी यहाँ पर है जिसे जानते हैं भाई? यहाँ पे देखो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो 5 नदियाँ हैं वह झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। झेलम ठीक है ना, झेलम हो गया, और देखो चिनाब है, रावी है, चिनाब हो जाएगा और रावी हो जाएगा, ठीक है। चिनाब रावी हो जाएगा, और सतलज और क्या है? ब्यास है। सतलज और क्या है? ब्यास है, ठीक है ना, ब्यास है। ये 5 नदियों का संगम यहाँ पे होता है, तो ये पंजाब को ही कहा जाता है कि 5 नदियों की भूमि। समझे? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात के बारे में सच नहीं है? नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, या गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, या फिर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, या फिर मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखो यह नमक का भी अच्छा खासा उत्पादन करता है, और फिर कपास का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद फिर मूंगफली का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, और गन्ने में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है? यह सबसे ज़्यादा सही है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई के लिए नहरों का अधिकतम घनत्व है? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या तमिलनाडु? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या तमिलनाडु? तो कौन सा सही हो जाएगा? यह अपना उत्तर प्रदेश ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र या उड़ीसा। किसमें है? यह है अपने राजस्थान में, यह है अपने राजस्थान में, ठीक है ना। अब देखो जो अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई, इसकी लंबाई जो है बात करते हैं तो 600 इसकी लंबाई जो 692 किलोमीटर है। कितना है? 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। कौन सी दिशा में क्या है? अगर दिशा पूछ देगा तो दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम इसकी जो है लंबाई जो दक्षिण पश्चिम, जो कि उत्तर भारत में दिल्ली से शुरू होता है, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत ये उत्तर जो है भारत हमारा उत्तरी भारत है, तो वहाँ से जो दिल्ली है, दिल्ली से यह शुरू होता है और जो दक्षिण में जाकर के दक्षिण में हरियाणा में खत्म हो जाता है। राजस्थान के राज्यों को, जो राजस्थान के राज्यों में बात करते हैं, पश्चिमी भारत का बात करता है, तो इसमें गुजरात में जाकर के यह समाप्त हो जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। दक्षिण बात करोगे तो कहाँ पे? गुजरात में, और उत्तर बात करोगे तो जाकर के कहाँ? हरियाणा के दक्षिण में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित विवरणों को विचार करना है। देखो तो मैंगो सावर जो है गर्म मौसम के दौरान होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। मैंगो सावर गर्म मौसम के दौरान होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम है। मैंगो सावर जो को अन्यथा कॉफ़ी सावर के रूप में भी जाना जाता है, या बारिश आम या कॉफ़ी के फूलने में यह मदद करता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें लगभग अपना जो है, देखो ये जो मैंगो सावर जो है गर्म मौसम में ही के दौरान ही होता है, और यह जो है बहुत कम होता है, वर्षा में इसमें बहुत कम होता है, ये भी बात सही है। और देखो मैंगो सावर जो है अन्यथा यानी कॉफ़ी सावर के रूप में भी इसे जाना जाता है, और यह फसलों के पकने और फूलने के लिए मदद करता है, इसलिए अपना आर हो जाएगा। इसलिए अपना सरकारी ऑप्शन सी डी सभी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है? वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है, कृष्णा की है, या नर्मदा की है, या फिर साबरमती की है? किसकी है? गोदावरी की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थार रेगिस्तान क्षेत्र है, अंतर्देशीय जल निकासी के लिए इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। भाई वर्षा बहुत कम नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें बहुत कम वर्षा नहीं होती है। इसमें बहुत कम वर्षा नहीं होती है, ये गलत है भाई। अच्छा खासा वर्षा होती है। क्यों? इसमें अच्छा खासा वर्षा होती है, समझ रहे हो, ये इसमें अच्छा खासा वर्षा होती है। और देखो जो रेगिस्तान है यानी कि जो थार क्षेत्र है उसमें अंतर्देशीय जल निकासी कहाँ से होगा, जब रेगिस्तान ही है तो, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ये गलत है और आर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध है, या मैटूर बांध है, या हीराकुंड बांध है, या फिर उकाई बांध है? कौन सा बांध है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? इसमें हीराकुंड बांध हो जाएगा सबसे लंबा बांध। अब देखो जो हीराकुंड बांध है पृथ्वी के संकीर्ण सिंचाई की चिनाई की एक समग्र संरचना है, ठीक है ना। संबलपुर में जो उत्तर है लगभग 10 किलोमीटर तक यह भारत का सबसे लंबा प्रमुख बांध है। लगभग 10 किलोमीटर तक यह है, 10 किलोमीटर तक, ठीक है ना, 10 किलोमीटर तक है यह भारत का सबसे लंबा बांध। जिसमें से बात करते हैं तो डाइक्स इसमें भी शामिल कर सकते हो, ठीक है ना। महानदी पर यह स्थित है। कहाँ पर है? यह महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? यह महानदी पर है, महानदी पर है, ठीक है। ये कहाँ पर है? यह महानदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्ल फिशिंग का कार्य किया जाता है। पर्ल फिशिंग की कार्य किया जाता है तूतीकोरिन में, कांडला में, या फिर कोचिन या पारादीप। कहाँ पे किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? तो किया जाता है तूतीकोरिन में। कहाँ पर किया जाता है? तूतीकोरिन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नार्वेस्टर भारत और बांग्लादेश में होने वाली स्थानीय आंधी की खेती में यह क्या मदद करता है? नार्वेस्टर है वह खेती में क्या मदद करता है? या भारत और बांग्लादेश में चलने वाली यह हवा है, किस फसल में मदद करता है? तंबाकू में, या फिर चाय में, या फिर कॉफी, या फिर आम में? किसमें मदद करता है? ये आम की फसल में मदद करता है, पकड़ने फूलने में यह मदद करता है। अमृतसर और शिमला में समान अक्षांश है, फिर भी शिमला अमृतसर की तुलना में ठंडा है। क्यों ठंडा है? ऑप्शन देखो अपना, ऑप्शन क्या कह रहा है कि अमृतसर के उत्तर में स्थित है इसलिए, या सर्द हवाओं के प्रभाव में आता है इसलिए, या फिर एक उच्च ऊंचाई की है इसलिए, या फिर इसमें बहुत अधिक बर्फ मिलती है या इसलिए। यह क्यों होता है? क्यों होता है भाई? क्योंकि यह एक अच्छा खासा इसका ऊंचाई है, इसलिए इसमें अच्छा खासा ठंडा भी पड़ता है। कपास की खेती करने वाले राज्यों को महत्वपूर्ण जो है उनके अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कर दो दोस्तों, तो व्यवस्थित करो। कैसे व्यवस्थित करोगे? देखो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, फिर अपना आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा तेलंगाना, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तब हो जाएगा हमारा 4, फिर 3 और 1, फिर 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं, कौन कौन सी हैं? नंदा देवी और नंगा पर्वत है, या फिर मैकाल है और नमचा बरवा है? नंगा पर्वत और नमचा बरवा है, या फिर केदारनाथ और सरगिरी है? कौन सा है? तो हमारा क्या सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, बता दो क्या सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा नंदा देवी और नंगा देवी पर्वत और नमचा बरवा पर्वत, ये सही हो जाएगा। देखो जो अब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो बात करते थे 81 से 26 किलोमीटर, कितना है? इसकी ऊंचाई जो है 8126 किलोमीटर है। 8126 सॉरी मीटर है यार, सॉरी मीटर, किलोमीटर में नहीं होता है भाई, मीटर में होता है। ऊंचाई मीटर में ही होती है, किलोमीटर में भाई आकाश में जाओगे क्या? किलोमीटर लेके आकाश में थोड़ी जाना है। 8126 मीटर कहा जाता है, बाकी किलोमीटर। यह सबसे यह भारत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत में 9वें स्थान पर अपना स्थान बनाकर रखा हुआ है। हिमालय पर या हिमालय के जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे यह लंगर लगाता है, लंगर है, जिसमें चारों ओर जो है सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदान में इसके इलाके में बहती हुई यहाँ से गुजरती है। नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी जो है क्षेत्र है, तिब्बत का एक अलग ही हिस्सा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। अब देखो जो अगर बात करोगे यांगतुंग आत्यांशों की ऊपर जो नामचा बरवा है उसकी ऊंचाई बात करो तो 5000 से 6800 मीटर, कितना है? 5000 से 6800 मीटर है, 6800 मीटर है भाई। देखो मीटर ही कहना, किलोमीटर मत कह देना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। 6800 किलोमीटर कहाँ जाओगे लेकर के? नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग की एकाग्रता पर आधारित है, किस पे आधारित है? इस पे आधारित है। आपका ऑप्शन है शक्ति की उपलब्धता, या रासायनिक उत्पादों की उपलब्धता, या फिर पंक्ति सामग्री की 3 उपलब्धता, या फिर परिवहन सुविधाओं का जो विकास है उसलिए। भाई यह जो है पंक्ति सामग्री की 3 उपलब्धता के कारण ही यह जो है अपना कागज उद्योग बनाकर रखा हुआ है पश्चिम बंगाल अभी भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप देशों के विकास में बुनियादी कारक के इसके आर्थिक विकास में कौन सा मदद करता है? भाई अटलांटिक महासागर के लिए दृष्टिकोण है, या समुद्री जलवायु खनिजों की उपलब्धता, या फिर कुशल श्रम शक्ति है? तो भाई खनिजों की उपलब्धता के कारण ही पश्चिमी यूरोप देशों का उसका बुनियादी कारक जो उसका विकास का कारण है बना हुआ है। दक्षिणी महाद्वीप भेड़
पालन के विकसित हुई जो दक्षिण भारत जो दक्षिणी महाद्वीप है वह भेड़ पालन में विकसित हुई। लेकिन क्यों हुई? जबकि जो ऊनी उद्योग है उत्तरी उप महाद्वीप में केंद्रित है। क्यों भाई? देखो, दक्षिणी महाद्वीपों में घास की भूमि की उपलब्धता होने के कारण, या फिर दक्षिण महाद्वीपों में औद्योगिक गतिविधियां बहुत विकसित नहीं है इसलिए, या फिर दक्षिणी महाद्वीप उत्पादों का मांग होता है इसलिए, फिर दक्षिण महाद्वीप कृषि को बहुत महत्व देता है इसलिए। इसमें सही कौन सा होगा? इसमें सही कौन सा होगा भाई? दक्षिण महाद्वीप में ऊनी उत्पादों की कम मांग है इसलिए आकर के इधर पे विकसित हुआ। बरमूडा ट्रायंगल, जो बरमूडा ट्रायंगल है या त्रिकोण है, डैश में निहित है। कहाँ पर? दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है अपना उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है भाई बरमूडा ट्रायंगल, जिसे हम डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, या फिर हरिकेन एलेन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक जो शिथिल परिभाषित क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पर कई विमानों को, जहाज़ों का या डूबने का रहस्यमय ये बना हुआ है आज भी। ठीक है ना? इसको आज भी लोग इसमें जाते हैं तो गुम हो जाते हैं, इसमें आज भी लोग गुम हो जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन था, कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, शेयर करके मेरा भी हौसला बढ़ा दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा भाई, पहली बार अगर चैनल पर आए होंगे तो। कमेंट करके बताइएगा अच्छा लगा, कैसा लगा सेशन। अपने परिवार के साथ खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।